AB sold 500 bags of wheat to CD. Each bag contains 50 kilograms. AB sent 450 bags by road transport and CD himself took remaining 50 bags. क्या हुआ, एक बंदा है AB जिसने CD को 500 किलोग्राम 500 बैग्स वीट मतलब गेहूं बेचा, ठीक है, और हर एक बैग के अंदर 50 केजी वीट होता है, ठीक है। अब 450 बैग्स उसने ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजे और जो बाकी के 50 बैग्स हैं वो सीडी ने पर्सनली आके ले लिए। यानी कि अभी ट्रांसपोर्ट में जो ट्रक है उस ट्रक के अंदर कितने बैग्स होंगे, 450 बैग्स, और वो AB से CD की तरफ जा रहे थे। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं कि AB मान लो कि दिल्ली में रहता है और जो CD है वो गुजरात में रहता है, तो वो दिल्ली से गुजरात की तरफ आ रहे थे, इतने में CD इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। आगे लिखा है, Before CD receives the delivery of 450 bags sent by road transport, he becomes bankrupt. Bankrupt बोल दो, insolvent बोल दो, एक ही बात है। AB being still unpaid stops the bags in transit. The official receiver on CD's insolvency claims the bags. क्या मतलब होता है? Official receiver कौन होता है? ऑफिशियल रिसीवर वो बंदा होता है जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी की नीलामी करी जाती है, ऑक्शन किया जाता है। तो ये ऑक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑफिशियल रिसीवर की। इसका मतलब जो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका अधिकार किसको मिल जाता है? ऑफिशियल रिसीवर को मिल जाता है। तो ये जो 450 बैग्स आ रहे थे ना, वो 450 बैग्स ऑफिशियल रिसीवर ने अपने पास रख लिए, क्या सोच के कि ये 450 बैग्स को वो बेच देगा, उसका वो ऑक्शन कर देगा, ठीक है। डिसाइड द केस विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ सोगा। देखो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाली सेक्शन को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने ये चीज़ पढ़ी है कि जब कभी भी कोई अनपेड सेलर होता है, अनपेड सेलर मतलब कि अपने केस में AB है ना, वो अनपेड सेलर है, क्योंकि CD ने उससे सामान तो ले लिया है पर उसको अभी तक पैसे नहीं दिए। तो कोई अगर अनपेड सेलर है, उसने अगर सामान ट्रांसपोर्ट में दे दिया है और बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो अनपेड सेलर क्या कर सकता है? उसको स्टॉप कर सकता है। वो ट्रक वाले को फोन करके बोल सकता है कि रुक जाओ, अपन को सामान की डिलीवरी नहीं करनी। इसको बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये सेक्शन नंबर 50 में दिया हुआ है। व्हेन बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट द अनपेड सेलर, यूएस का क्या मतलब है? अनपेड सेलर हैज अ राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि AB जो है वो ट्रांसपोर्ट वाले को बोलकर 450 बैग्स को डिलीवर नहीं करना है ऐसा आदेश दे देगा। पर यहाँ पर क्या लिखा है? द ऑफिशियल रिसीवर ऑन CD's इंसॉल्वेंसी क्लेम्स द बैग्स। इसका मतलब कि वो ट्रक वाले को वो ऑफिशियल रिसीवर ने आके बोला कि तुम बैग मुझे दे दो। तो क्या ऑफिशियल रिसीवर वो बैग्स को लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता। क्योंकि ऑफिशियल रिसीवर को सिर्फ वही प्रॉपर्टी मिलेगी जो CD की हो। जो बंदा बैंकरप्ट हुआ है उस बंदे की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी ऑफिशियल रिसीवर को मिल जाती है। पर क्या ये 450 बैग्स का ओनर CD बन गया? नहीं बना, क्योंकि ये बैग्स CD को मिलते उसके पहले ही वो बैंकरप्ट हो गया और सेक्शन 50 को यूज करके AB ने उसकी जो प्रॉपर्टी है 450 बैग्स की जो ओनरशिप है उस ओनरशिप को ट्रांसफर होने ही नहीं दिया, बीच में ही उसने राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर लिया। तो अपना आंसर क्या बनेगा? AB कैन स्टॉप द गुड्स। सबसे पहले तो AB अपने गुड्स को रोक भी सकता है, एंड दूसरी बात ऑफिशियल रिसीवर कैन नॉट क्लेम द गुड्स। ऑफिशियल रिसीवर को वो गुड्स नहीं मिलेंगे। क्लेम द गुड्स मतलब लेना। क्या वो गुड्स को ले सकता है? तो नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन नंबर 50 के तहत ओनरशिप CD को मिलेगी ही नहीं। तो जब CD को ओनरशिप नहीं मिलेगी तो ऑफिशियल रिसीवर को भी उसकी ओनरशिप नहीं मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें प्रोविजन समझाना है, शॉर्ट में खाली 1-2 लाइन में फैक्ट्स को लिखकर मेन ये कंक्लूजन अपन को समझाना है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा।